हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है नए ब्लॉग की और सुबह 5 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं थोड़ा वॉक करूँगी क्योंकि 2-3 दिन से मैं नहीं कर पा रही थी। थोड़ी भी बारिश वगैरह होती है कुछ तो छत पे ना थोड़ा ऐसे पानी सा इधर मतलब रुकता है तो एक जगह, तो फिर वो गीले पैर कितना भी उसको हम वाइपर करते हैं ना तो भी ऐसे वो रहता है छत, तो फिर अंदर पाँव लगते हैं बार बार, उधर से जूते चप्पल आते हैं अंदर, तो फिर नहीं मन होता है कि चलो छोड़ो। तो आज ठीक था थोड़ा बाहर, तो मौसम भी ठीक था सुबह के टाइम, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी अपनी सैर कर लेती हूँ। फिर वही है कि जब आप छोड़ दो कोई चीज़ तो फिर वो रूटीन में नहीं रहती, और ये वाली रूटीन तो सुबह रखनी है क्योंकि सुबह के टाइम ही है जो हम सैर वगैरह कर सकते हैं। बाकी तो दिन में फिर क्या ही, वो तो अपना घर का ही काम बाकी चलता रहता है। तो जो खुद के लिए ये टाइम निकालना होता है तो उसको तो रूटीन से नहीं हटाना है मुझे, इसीलिए फिर मैं चली गई थी थोड़ा सैर करने। और अभी आ गई हूँ मैं, पानी अपने लिए गर्म कर लिया है मैंने, तो पानी पी लूँगी मैं साथ में। और फिर मैं जाऊँगी थोड़ी देर नीचे, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो अगर गार्डन की तरफ ना जाऊँ तो थोड़ा ऐसे लगता है कि कुछ अधूरा सा लगता है, क्योंकि उस टाइम ना टाइम भी होता है अपने पास कि हम थोड़ा इधर उधर नेचर के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करें, तो फिर ऐसे बाहर अच्छा लगता है। क्योंकि इस टाइम पे ना जो हवा होती है वो भी एकदम फ्रेश होती है, और सुबह सुबह फिर जो पक्षियों की आवाज़ें होती हैं वो भी बाहर उधर निकलते हैं, तो अच्छा लगता है। कुछ यहाँ पर चिड़िया वगैरह आके बैठती हैं, तो ये जो पेड़ है इधर हमारा आलू बुखारे का, उसके ऊपर कभी तोते बैठे होते हैं सुबह सुबह, तो फिर बस वही देखने मैं आ जाती हूँ इधर। और साथ में फिर मैं आती हूँ तो फ़ोन भी साथ में ही आ गया, और देखो मैं आपसे बात ही कर रही हूँ और चिड़िया जहाँ पर आके बैठ गई है तार पे। और भी बहुत सारी थी लेकिन बस ये तो बीच में रैंडमली आ गई है, तो मैंने इसको भी बीच में ले लिया है। और अच्छा भी लगता है क्योंकि अभी इस टाइम पे ना ग्रीनरी बहुत हो रखी है। ये टाइम ही ऐसा है, कुछ बारिश वगैरह होती रहती है ना, तो बारिश का पानी लगता है ना अब इनमें पौधों में, तो पौधे और भी जो हैं इनका कलर ही अलग है, मतलब जो ग्रीन कलर है इनका ये पूरा चेंज हो गया इस टाइम पे ना, नए नए पत्ते आते हैं, तो अच्छा भी लगता है। जैसे बारिश के कारण ना बहुत अच्छा हरियाली बहुत अच्छी लगती है, मतलब जिसके घर में होगा ये प्लांट गार्डन वगैरह तो वो फील करते हैं इस चीज़ को, पता है उनको कि सच में हाँ प्लांट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे खासकर। तो बाद में दोपहर हो जाती है, गर्मी वगैरह हो जाती है, तो फिर इतना मन होता नहीं है। अगर मौसम ठंडा रहता है तो फिर तो कभी भी हम बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर धूप होती है गर्मी होती है तो बाहर निकलना फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बस जी देखिए बैंगन जो हैं वो हमारे अभी तक भी लग रहे हैं, जो कि हम अभी खा भी नहीं रहे हैं। मैंने उस दिन सांभर बनाया था तो मैंने एक बैंगन यूज़ किया था इसमें, बाकी हस्बैंड जी दे देते हैं सब्ज़ी तोड़ के, जिसको चाहिए होती है वो अपना जाते हैं ड्यूटी, तो वहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो वो ले जाते हैं। और बस फिर थोड़ा टाइम उधर अपने पौधों के साथ उनको देखने में इधर उधर, फिर मैं उसके बाद में आ गई थी ऊपर। तो मैंने सोचा फिर नहाया धोया, अपना जो भी काम निपटाना था वो मैंने किया। तो मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी काट लेती हूँ पहले फटाफट। भिंडी रखी थी तो इसको मैंने पहले ही वॉश करके रखा था थोड़ा सा सुखा के, फिर भी मैंने इसको दोबारा से पोंछ लिया, क्योंकि जब हम फ्रिज में सब्ज़ी रखते हैं ना तो वो सब मतलब थोड़ी ऐसे ना गीली सी हो ही जाती है, तो ऐसे पानी सा आ जाता है सब्ज़ी के ऊपर, तो उसको मैंने अच्छे से पहले पोंछ लिया है सूखे कपड़े से। और फिर उसके बाद में मैं काट रही हूँ यहाँ पर, तो भिंडी कट कर लूँगी मैं, पहले भिंडी ही काटूँगी, प्याज तो मैं बाद में काटूँगी क्योंकि बाद में डालना है मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं भिंडी के साथ ही प्याज उसमें डाल दूँ
तो जितने में भिंडी पकेगी तो प्याज जो है हमारा वो जल्दी पक जाता है। तो फिर प्याज ना ऐसे हो जाता है जैसे जल गया, काला हो गया। क्योंकि भिंडी जब भी सब्ज़ी आती है ना तो सब्ज़ी मंडियों से होकर आती है, तो फिर वो बहुत ही पानी डालते हैं इसके ऊपर, पानी डाल के तो उसको टाइम लगता है थोड़ा सा पकने में। जैसे तो प्याज तो मिनट में हो जाता है, प्याज में तो इतना टाइम जाता नहीं है, तो फिर प्याज जल जाती है उसमें, काले से हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं ना पहले भिंडी कट करके भिंडी को तड़का लगा लेती हूँ, और जो प्याज है उसको मैं जैसे थोड़ा आधी पक जाती है भिंडी तो फिर मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। और देखो अपना ढंग है बनाने का सबका, ऐसा भी कोई पक्का रूल नहीं है कि मुझे बाद में ही प्याज डालना है, कि मैं साथ में नहीं डाल सकती। डालने को मैं डाल सकती हूँ जब मेरा मन होता है कि मैं चलो भिंडी प्याज एक साथ डालो, मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतना कि मैं बाद में काटूँ उसको, तो फिर मैं साथ में भी डाल देती हूँ। ऐसा कोई भी वो नहीं है। तो भिंडी काट लूँगी पहले मैं, तो इसको लगाऊँगी तड़का, और फिर उसके बाद में तो प्याज मेरा कट हो ही जाएगा। प्याज को तो फिर मैं काट ही लूँगी। और अभी मुझे चाय भी पीनी है, क्योंकि इतने तक मैंने चाय वगैरह नहीं पी है। बस मैंने पानी ही पिया था जो सुबह अपना सैर करने के बाद में। तो चाय बनाऊँगी मैं अपने लिए पहले, तो मैंने सोचा चलो भिंडी कट कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद में चाय वगैरह अपने लिए बनाऊँगी, बैठ कर पीऊँगी। फिर मैं उसके बाद में सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैं एक बार किचन में लग गई तो फिर मेरा टाइम किचन में ही जाने वाला है। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर अपनी चाय बनाने के लिए। दूध का पतीला मैंने निकाल लिया है फ्रिज में से, और हस्बैंड जी चाय पी चुके हैं पहले से ही। तो फिर मैंने उनको पूछा है कि मैं आपके लिए बनाऊँ, अभी पियोगे चाय? और तो उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं पीऊँगा, तुम अपने लिए बना लो। तो पहले तो मैंने सोचा कि अपने लिए रहने देती हूँ, चलो छोड़ो बाद में बनाऊँगी। फिर मैंने सोचा सबके लिए हम बनाते ही हैं इतना कुछ, तो खुद के लिए क्यों नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए चाय, और दूध डाल दिया मैंने। पानी मैं नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि 1 कप अच्छी सी चाय बन जाए, क्योंकि जो दूध होता है हमारा तो थोड़ा पतला ही रहता है ये, क्योंकि आपको पता ही है जो दूध बेचने जाते हैं आगे पीछे, तो वो दूध थोड़ा बिल्कुल प्योर घर के जैसा तो नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने दूध ले लिया है, और अभी थोड़ा गर्म हो जाता है दूध, तो फिर मैं इसमें डालूँगी चाय पत्ती, चीनी वगैरह, और अच्छी सी चाय 1 कप बना के मैं पीऊँगी पहले बैठकर, और फिर मैं कुछ काम करूँगी और आगे का। क्योंकि सुबह की शुरुआत जो है ना, जब तक 1 कप चाय ना पियो तो लगता ही नहीं कि सुबह हो गई है, आदत सी बन चुकी है अब। तो पहले तो नहीं थे, मैं नहीं पिया करती थी पहले चाय, बिल्कुल नहीं पीती थी। लेकिन वही है कि हस्बैंड जी पीते थे तो इनके साथ आदत हो गई है अब। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी सुबह शाम तो होता ही है मन की चाय पीने का। और वैसे भी थोड़ा मौसम भी आजकल ऐसा ही है, थोड़ी सी बारिश आती है, हल्की सी बूंदें, और ऐसे मौसम होता तो लगता है कि हाँ चाय बना लो। सब्जी बना रही है मुझे आज, भिंडी मैंने कट करके रखी हुई है, भिंडी चपाती बनेगी, ये मैंने रख ली है कट करके। लेकिन मैं पहले चाय पीऊंगी फिर बनाऊंगी बाद में। थोड़ी सी बारिश की हल्की सी बूंदें पड़ी हुई है, क्योंकि बाहर दिख रहा है थोड़ा ऐसे पानी पानी था फर्श पे, तो पता चल रहा था कि थोड़ी सी बारिश हुई है। बट
इतना ज़्यादा फास्ट तो है नहीं कुछ। और अभी बरसात का मौसम आ जाएगा ना, तो अभी सांप कीड़े का भी बहुत डर रहता है। नीचे तो थोड़ा उधर रहता ही है, क्योंकि वैसे भी मतलब हर जगह ही है, बरसात में तो होता ही है, लेकिन मतलब जहाँ पे पौधे वगैरह प्लांट थोड़ा ऐसे होता है ना झाड़ से, तो फिर वहाँ पर डर लगता है थोड़ा कि कहीं सांप कीड़ा ना आ जाए ऐसे मौसम में। और आ भी जाते हैं, कभी दिख भी जाते हैं। तो जी जितना मैं बात कर रही थी जितनी देर तक, इतने में हमारी जो चाय है तो वो भी बन चुकी है। मैं अभी इसको थोड़ा छान लूँगी और फिर मैं डालती हूँ कप में और पीते हैं हम अपनी चाय। और जब चाय ऐसे बनते हुए देखते हैं ना, तो सच में मन हो जाता है चाय पीने का। मैं तो जिस टाइम पे वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि हाँ भाई सच में चाय का भी अपना ही वो है, मतलब सुबह के टाइम पे ना अपनी अहमियत है। तो जी चाय पीने के बाद में आ गई थी मैं नीचे, और देखिए आप फ्लावर जो हैं वो कितने अच्छे खिले हुए हैं, मन खुश हो जाता है देखकर। तो जी चाय वगैरह पीने के बाद में अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने। और सब्ज़ी को तड़का लगा दिया मैंने, भिंडी को, और प्याज मैं बाद में कट कर लूँगी अभी। तो जैसे ही मैंने इसको तड़का लगा के छोड़ा है, मैं साथ में आटा भी लगाऊंगी और फिर मैं प्याज भी जो कट करके डाल दूँगी इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ी देर के बाद में ही डालना है प्याज। तो यहाँ पर अपना जो सब्ज़ी है इसको हम थोड़ा अलट पलट लेंगे और बनाते हैं इसको फिर स्लो गैस पे, थोड़ा धीमी आंच पे, क्योंकि अगर हम तेज़ कर देते हैं तो भिंडी हमारी जल जाती है सब्ज़ी, और थोड़ा अगर धीमी आंच पर पकाते हैं तो फिर थोड़ा सा वो क्रिस्पी बनती है। और अभी आपने देखा इस टाइम पे मैंने प्याज ऐड कर दिए हुए हैं। स्टार्टिंग में मैंने नहीं प्याज डाले थे, अभी मैंने डाले हैं, क्योंकि अभी जो भिंडी है ये हाफ़ कुक हो चुकी है, और जब तक ये अच्छे से बनेगी तब तक प्याज भी इसके साथ भुन जाएगा। तो नमक हल्दी मिर्च डाल दी है मैंने इसमें, और बस भिंडी में ज़्यादा कुछ तो डालना रहता नहीं है। कभी अमचूर वगैरह डालना हो तो डाल लो, अगर कोई टमाटर भी डालता है, बट ऐसे भी अच्छी लगती है ये। तो फिर साथ में मैंने शुरू कर दिया है अपना आटा लगाना, तो लगा के मैं रख लूँगी साइड पे थोड़ा, क्योंकि मुझे बनानी है चपाती साथ के साथ। हस्बैंड जी को भी फिर लेट होने लगता है, तो फिर वही है, अगर जल्दी में बनाओ तो हड़बड़ी सी मच जाती है कि टाइम हो गया टाइम हो गया, और फिर वो भी बोलने लगते हैं कि मेरा टाइम हो गया, मुझे निकलना है जल्दी, कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। तो फिर समझ में नहीं आता जल्दबाजी में कि क्या करें कैसे करें, जल्दी मतलब निपटाएं अपने काम को।
तो टाइम से अगर मैं लग जाऊंगी तो मुझे लगता है फिर कोई इतना हड़बड़ी वाला होगा नहीं कुछ। तो आटा लगा के रख लूँगी साइड में, और सब्ज़ी जो है इसी के साथ बीच में बन रही थी। जितने में आटा मेरा तैयार होगा उतने में सब्ज़ी भी जो हमारी वो बन के हो जाएगी रेडी। तो फिर हम कर देंगे अपना चपाती बनाना स्टार्ट। और समझ में भी नहीं आता रोज़ क्या बनाएं क्या नहीं, बस यही सोचते सोचते फिर जो टाइम के हिसाब से दिमाग में आ जाता है वो हम बना लेते हैं। और यहाँ पर भिंडी जो है वो हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। आपने देखा प्याज भी अच्छे से भुन चुका है साथ में, और भिंडी भी हमारी पक चुकी है। और जहाँ पर मैंने डाल दी है पहली रोटी, जो कि गाय माता की हमेशा से रूटीन में हमारे घर में बनती है। भले ही गाय माता हमें नहीं मिलती इधर, हस्बैंड जी जाते हैं ड्यूटी तो वो कभी ले जाते हैं साथ में। अगर वो सुबह सुबह निकलते हैं तो वो रास्ते में इनको सुबह के टाइम पे ना गाय मिल जाती है। तो मार्केट की तरफ उधर सब्ज़ी मंडी वगैरह होती है तो गाय घूमती है, तो वहाँ पर ये खिला देते हैं। और उनको जल्दी रहती है तो फिर नहीं लेके जाते, बोलते कि सारा दिन फिर मैं रोटी को कहाँ लेके घूमूँगा। तो फिर रहती है घर में इधर, तो जा फिर बाहर कहीं डाल देते हैं हम। लेकिन वही है कि मेन चीज़ तो वही है कि पहली रोटी निकालनी है तो वो निकल जाती है गाय माता के नाम से। और हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी। फिर जैसे उनको ब्रेकफास्ट करवा दिया था तो उनके ब्रेकफास्ट करने के बाद में फिर साथ के साथ मैंने अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना लिया था, बेटी के लिए भी बना ली थी चपाती, क्योंकि हमने साथ के साथ हमने भी ब्रेकफास्ट जो है वो अपना कर लिया था। क्योंकि सब्ज़ी बन रखी थी और आटा अगर गर्मी है तो उसको ज़्यादा टाइम तक रख दो तो आटा वो पतला सा ऐसे हो जाता है। तो फ्रिज में लगाओ तो भी रोटी अच्छी नहीं आती है, नहीं अच्छी लगती उसकी रोटी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो अभी मैं भी लगे हाथ बना लेती हूँ अपना, और टाइम से ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद में आराम से अपने काम में लगे रहो, कोई टेंशन नहीं फिर कि ये करना है वो करना है। और बालकनी वॉश करनी है मुझे, क्योंकि सुबह नहाने के पहले मैं उसको धोने लगी थी। तो फिर देखा मौसम थोड़ा ऐसे बादल से लगे हुए थे तो मुझे लगा बारिश आएगी, तो फिर से बालकनी जो हमारी है वो गंदी हो जाएगी। तो उससे बेटर है थोड़ा देर में देख लेती हूँ। तो अगर मौसम साफ़ हो गया तो धूप वगैरह होगी तो फिर मैं इसको कर दूँगी, झाड़ू वगैरह ला के उसको लगा के धो दूँगी बाद में। लेकिन फिर वही है कि थोड़ा ना अच्छे से धूप निकली तो ना बारिश आई। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी इधर झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद में मैं इसकी धुलाई कर दूँगी मौसम को देखते हुए। तो झाड़ू निकालेंगे हम इधर, और बाहर है तो थोड़ा हो भी जाता है गंदा ऐसे। और पता नहीं आजकल मुझे मतलब शाम जैसे ही होती है लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो उस लाइट पे ना इतने कीड़े, छोटे 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 कीड़े इतने आते हैं कि क्या ही बताएं। अगर विंडो वगैरह हम अपनी ओपन करते हैं, डोर ओपन करते हैं, तो सारे कीड़े जैसे लगता है कि लाइट पे अंदर ही आ गए। तो फिर हमको विंडो भी जो है वो क्लोज़ करनी पड़ती है। और बालकनी क्लीन करने के बाद में फिर मैंने सोचा बर्तन क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ लगे हाथ। और बर्तन क्लीन करने तक फिर जो मेरे मॉर्निंग के टास्क हैं जो मेन क्योंकि ब्रेकफास्ट बन चुका है, क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, बर्तन मैंने कर दिए हैं। तो फिर इसके आगे कपड़े तो मैं आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ। तो इसी के साथ हम ब्लॉग का भी एंड करेंगे यहीं पर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।